सिर्फ इतनी सी चीज़ों से हम बनाएँगे बिल्कुल शादियों जैसा सफ़ेद ज़र्दा, इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार बनेगा कि आपके मेहमान उँगली चाटते रह जाएँगे। तो उसके लिए हमें यहाँ चाहिए गोल्डन चावल। अगर आपको बिल्कुल शादियों जैसा दावतों वाला ज़र्दा चाहिए तो आपको गोल्डन चावल या सेला चावल ही लेने होंगे। तो इधर लिए हैं मैंने 1:1 के रेशियो में ज़र्दा और चीनी, यानी 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी। और मैं अपने चावलों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। अगर आपकी चीनी व्हाइट वाली है या सल्फ़र वाली है या फ़िल्टर्ड चीनी है तो आपकी ज़र्दे की मिठास पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा आपकी चीनी कैसी है, उस हिसाब से आप चीनी डालिएगा। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को, लेकिन जो मैंने आपको रेशियो बताया है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा ज़र्दा बनेगा। मैं 2 तरह से ज़र्दा बनाती हूँ, एक तो होता है तह वाला और एक होता है चाशनी वाला, लेकिन आज मैं आपको लेयर वाला या तह वाला बता रही हूँ। इधर लिया है मैंने 250 ग्राम खोया। खोया आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। और 1 कप लिए हैं टूटी फ्रूटी, और ये हैं 7 से 8 हरी इलायची और 7 से 8 हैं लौंगे। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन भी डलते हैं इसके अंदर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, खोया बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि कई बार खोया ख़राब आ जाता है और उसमें झाग-झाग बन जाते हैं। अच्छा, अब मुझे अपने चावल बॉयल करने हैं, तो मैंने एक भगोने में लिया बहुत सारा पानी। पानी बॉयल हो रहा है। जब मैंने चावल इसमें ऐड किए ना, तो चावल बहुत सारे थे तो भगोना छोटा पड़ गया। मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे भगोने में। और हमें अपने चावल सिर्फ 90% तक गलाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं गलाने हैं। और आगे देखिएगा कि हमें किस स्टेज पर चावल स्ट्रेन करने हैं। जब हम इस एक दाने को उठा के देखेंगे और उसे तोड़ के देखेंगे ना, तो इसके 3 हिस्से बन जाएंगे। बस समझ लीजिए हमें फ़ौरन इसको छान लेना है। और इसी भगोने में मैंने डाला है 1 कप तेल। ये पतीला मुझे मजबूरी में यूज़ करना पड़ा, मैं ये बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसमें इसलिए धब्बे पड़े हुए हैं। हालांकि इसमें हम पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ पकाने के लिए। लेकिन आज मेरे पास इतना बड़ा कोई भगोना था नहीं, सारे भगोनों में खाना है और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मुझे मजबूरी में ये यूज़ करना पड़ा। तो प्लीज़ कोई सवाल मत कीजिएगा भगोने के बारे में मुझसे, मैंने आपको अपनी मजबूरी बता दी है। तो मैंने भगोने में 1 कप तेल डाल दिया, उसमें हरी इलायची और लौंग डालकर उसमें लेयर लगा दी चावलों की। उसके बाद चीनी की लेयर लगाई। तो हमें ये स्टेप 3 बार दोहराना है। और इस दौरान मैंने अपने चूल्हे की आँच को बिल्कुल हल्का कर रखा था। और जब ये प्रोसीजर पूरा हो गया, मैंने उसे कवर किया और 5 मिनट के लिए तेज़ आँच पर अपने चावलों को पकने दिया। अगर आपके ज़्यादा चावल हैं तो 5 मिनट लगेंगे, नहीं तो आपसे 2 से 3 मिनट ही पकाइएगा तेज़ आंच पर। फिर आंच को फिर कर दीजिएगा स्लो। फिर 20 मिनट के बाद दोबारा से मैंने अपने चावलों को चेक किया और आप देख सकते हैं इसमें सारी चीनी घुल गई है और पानी पानी हो गया है। बस यही इसी स्टेज पर हमें अपने चावलों को चलाना होता है। और मैं आपको एक ही क्लिप बार बार दिखा रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि आपको किस स्टेज पर कितनी देर तक चलाना है। और मैंने ये सिर्फ 2 या 3 बार ही चलाया था। चावलों को बहुत हल्के से चीनी के अंदर हमें मिलाना है, सिर्फ इसलिए 2 या 3 बार ही हमें चलाना है, ठीक है। इसके बाद मैंने अपने चावलों को दोबारा से कवर कर दिया था 20 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे चावल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा है। लगभग 45 मिनट मुझे अपने चावलों को इस जर्दे को पकाने में लगा था। अगर आपके चावल कम होंगे ना, तो आपको कम टाइम लगेगा और आपके चूल्हे पर भी डिपेंड करता है। अब मैंने इसको कवर कर दिया था। प्लीज़ ढक्कन के लिए भी माजरत, क्योंकि मेरे पास ढक्कन भी नहीं था इसका। और अब मैंने 20 मिनट के बाद इसे दोबारा खोल के देखा है और मेरा जर्दा हो गया है तैयार। इन केस अगर आपके चावल आपको लगे कि ऐंठ गए हैं या टाइट हैं, तो आप इसमें आधा कप दूध डालकर 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे कवर करके। उसके बाद आप इसमें डालेंगे टॉपिंग्स और फिर आप रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कवर करके, और आपका जर्दा हो गया तैयार, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल शादियों वाला। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अब मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।